आइए अब गांधी इरविन समझौते के विषय में चर्चा करते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वायसराय इरविन को जो है गांधी के साथ समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो होता क्या है कि 26 जनवरी 1931 ईस्वी को 26 जनवरी 1931 ईस्वी को गांधी जी को जो है यरबदा जेल से निकाल दिया जाता है, अर्थात यरबदा जेल से रिहा कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता में जो दोनों की मध्यस्थ की भूमिका थी बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तेज बहादुर सप्रू तथा एम आर जयकर, तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर के प्रयास से फरवरी 1931 में ये वार्ता प्रारंभ होती है। मतलब तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर के प्रारंभ से या प्रयास से गांधी इरविन के बीच जो है समझौता प्रारंभ होती है। कब? फरवरी 1931 में। फिर उसके बाद 5 मार्च 1931 ईस्वी के मध्य गांधी इरविन समझौता होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर ये डेट पूछ लिया जाता है कि गांधी इरविन के बीच में समझौता कब हुआ था। तो 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन के मध्य समझौता हुआ था। इसी समझौते जब यह समझौता होता है तो सरोजिनी नायडू ने कहा था, गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? सरोजिनी नायडू ने। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि गांधी इरविन को दो महात्मा की संज्ञा की उपाधि किसने दी थी? तो वह सरोजिनी नायडू थी। फिर उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच में क्या क्या किन किन समझौतों पे बात हुआ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई थी। जो सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको गांधी जो है स्थगित करने के लिए तैयार हो गए थे। दूसरा ऐसा था कि ऐसे युद्धबंदी जिन पर हिंसा का आरोप था उनको रिहा कर दिया गया। मतलब सभी युद्धबंदियों पे जिन पे हिंसा का आरोप था उनको रिहा कर दिया गया। तीसरा क्या था? विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दिया गया। और उसके बाद चौथा क्या था? समुद्र तटीय प्रदेशों पर बिना नमक कर दिए नमक कानून बनाने की अनुमति भी प्रदान की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समुद्र तटीय प्रदेशों पर बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति भी प्रदान की गई। उसके बाद क्या था? पांचवा, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ये 5 समझौते हुए, लेकिन एक सबसे दुखद ये रहा कि इस समझौते में जो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी देनी थी, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए और राजगुरु, इन तीनों लोगों को जो फांसी की सजा होनी थी उस पर कोई बात नहीं हुई। इससे जनता में काफी रोष भी व्याप्त हो गया था। एक इरविन के जीवनीकार थे जिनका नाम था एलन कैंपेबल। इरविन के जीवनीकार, ये पूछा जाता है प्रश्न कि वायसराय इरविन के जीवनीकार कौन थे? एलन कैंपेबल थे। तो देखिए इरविन के जीवनीकार एलन कैंपेबल ने कहा था कि गांधी इरविन समझौते में गांधी के लाभों को संतावना पुरस्कार कहा और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत करने के लिए सहमत होने को कहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ये भी प्रश्न तथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं।